हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता चतुर्वेदी, सीनियर लेक्चरर GWPC अजमेर। आज का नया हमारा टॉपिक है मैनमेड फाइबर रेयॉन। मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया था कि जो हमको फाइबर्स प्राप्त होते हैं वो या तो नेचर से होते हैं या मैनमेड होते हैं या आर्टिफिशियल होते हैं। तो ये वाली जो कैटेगरी है ये मैनमेड फाइबर्स की है और रेयॉन मैनमेड फाइबर्स का सबसे बड़ा उदाहरण है। रेयॉन एक मैनमेड फाइबर है जिसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। इसका उत्पादन स्रोत सेल्यूलोज है। इसका निर्माण कागज़, बांस की लुगदी, कॉटन लिंटर्स आदि के केमिकल मिक्सचर से बनाया जाता है। क्या मतलब हुआ कि रेयॉन का जो बनाने का तरीका है उसमें जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो हमको नेचर से मिल रहा है, जिसमें कागज़, बांस का लुगदी और कॉटन लिंटर्स आदि को हम केमिकल्स के में मिक्स करके हम इसका घोल तैयार करते हैं। रेयॉन फाइबर जो है वो नेचुरल सिल्क के समान चिकना, चमकदार, कोमल और सुंदर होता है। 1884 में वैज्ञानिकों ने नाइट्रोसेल्यूलोज फाइबर का निर्माण किया था। रेयॉन आर्टिफिशियल फाइबर से अलग माना जाता है क्योंकि इसमें जो सामग्री प्रयुक्त की जाती है वो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जबकि आर्टिफिशियल फाइबर्स केवल केमिकल्स से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक अंतर है मैनमेड फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स में। अब हम बात करेंगे कि रेयॉन जो है वो कितने प्रकार का होता है, काइंड्स ऑफ रेयॉन। रेयॉन बेसिकली दो श्रेणियों में है, रीजनरेटेड सेल्यूलोज रेयॉन और एसीटेट सेल्यूलोज रेयॉन। रीजनरेटेड सेल्यूलोज रेयॉन की भी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन, क्यूप्रामोनियम रेयॉन और विस्कस रेयॉन। ये तीनों में हल्का जो इनको बनाने का तरीका है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, पर इनमें जो हल्का फुल्का अंतर है वो इनमें जो प्रयुक्त किए जाने वाले केमिकल्स हैं उनमें स्लाइट सा चेंज होता है। तो इसलिए उन केमिकल्स में चेंज होने से ही इनकी जो वैरायटी है वो हमको मिलती है। ये देखिए, इस स्लाइड में मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ क्यूप्रामोनियम रेयॉन बताया है। क्यूप्रामोनियम जो रेयॉन है उसको बनाने के लिए सबसे पहले आप रुई की पट्टियों, जो आप कॉटन लिंटर्स हैं, उनको सोडा ऐश और सोडियम हाइड्रोक्साइड में उबालकर क्लोरीन से ब्लीच करते हैं। उसके पश्चात इनको धोकर सुखाते हैं। सुखाने के पश्चात इसमें कॉपर ऑक्साइड तथा अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड का घोला जाता है। इससे एक गाढ़ा सा सॉल्यूशन या घोल तैयार होता है जिसे कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। इस तैयार घोल को स्पिनरेट के छिद्रों में से निकाला जाता है। स्पिनरेट क्या है? स्पिनरेट एक तरह की जालीनुमा एक छोटा सा उपकरण है जिसमें जालियां लगी होती हैं। उन जालियों की जो साइज होती है उसके अनुसार धागे की मोटाई हमको प्राप्त होती है। तो अगर मोटा रेशा बनाना है तो हमें स्पिनरेट के छिद्रों को मोटा रखना पड़ता है, और अगर फाइन धागा बनाना है तो स्पिनरेट के बारीक छिद्रों का प्रयोग किया जाता है। उक्त प्रक्रिया के पश्चात इन्हें खींचकर कताई द्वारा महीन रेशा बनाया जाता है। खींचकर धागा काटने की प्रक्रिया एक ग्लास फनल में की जाती है। इस कीप को नियंत्रित एवं निश्चित ताप पर रखते हुए उस पर हम पानी की जलधारा प्रवाहित करते हैं, और कीप से निकले हुआ जो धागा होता है वो धागे की फॉर्म में हमें मिलने लग जाता है सॉल्यूशन। उसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से धोया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित कॉपर और अमोनिया जो है वो घुल जाता है। ये देखिए चित्र में जो है ये सारा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। आशा है आप इसको जब एकदम शांति से समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको अवश्य ही समझ में आएगा। अगली स्लाइड में मैंने आपको विस्कस रेयॉन बनाने की विधि बताई है। विस्कस रेयॉन बनाने के जो उसके लिए जो हमको मटेरियल चाहिए उसमें कॉटन लिंटर्स, वुड पल्प और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया जाता है, और इनको हम NaOH के घोल में रखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH के घोल में रखते हैं, जिससे हमको क्षारीय सेल्यूलोज प्राप्त होता है। इसको 3 से 4 दिन तक नियंत्रित ताप व दाब में रखा जाता है। अब उसके बाद इस पर कार्बन डाइसल्फाइड मिलाया जाता है, जिससे ये ज़ैंथेट सेल्यूलोज में बदल जाता है। यह टुकड़ों के रूप में होता है।
इन टुकड़ों को कास्टिक सोडे के साथ हल्की सी रिएक्शन कराया जाता है, प्रतिक्रिया कराई जाती है, जिससे ये गाढ़े घोल में परिवर्तित हो जाता है। इस घोल में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसको छाना जाता है और फिर उसको स्पिनरेट के छिद्रों में से सल्फ्यूरिक एसिड के माध्यम से निकाला जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के माध्यम से निकालना मीन्स आपको इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ मात्रा जो है आपको ऐड करनी होगी इस घोल में, तब जाकर के आपको सख्त होकर, जैसे ही वो सॉल्यूशन एयर के कांटेक्ट में आएगा वो हार्ड हो जाता है और एक अविरल लंबाई का धागा जो है हमको प्राप्त होता है। ये इस चित्र में, इस स्लाइड में मैंने आपको विस्कस रेयॉन बनाने का मेथड जो है वो बताया गया है। देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि जो इसमें जो स्पिनिंग का काम है वो वेट स्पिनिंग है। वेट स्पिनिंग है मतलब कि सॉल्यूशन में ही गीली स्पिनिंग का मेथड जो है इसमें अपनाया जाता है। अब आता है बात कि जो रेयॉन है उसको तैयार कैसे किया जाता है। रेयॉन फाइबर को हमने देखा कि जब हमें रेयॉन का धागा प्राप्त हो गया तो उसमें जब आप किसी भी मेथड से रेयॉन को तैयार करेंगे पर उसमें बनने वाले धागे में बहुत ज़्यादा चमक होती है और ये इतनी चमक ज़्यादा होती है कि आँखों को चुभती है। और अगर आप इतना चमकीला कपड़ा यूज़ करेंगे तो ये देखने में पुअर क्वालिटी का दिखाई देता है, इसलिए इसकी चमक को कम करना पड़ता है। और इस चमक को कम करने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तेल, पैराफिन वैक्स आदि का प्रयोग किया जाता है और इनको जो कोलाइडल सॉल्यूशन जिस वाली स्टेज होती है उसी में ही डाल दिया जाता है, जिससे आपको जो रेयॉन प्राप्त होगा उसकी चमक जो है वो कंट्रोल रहेगी। ठीक है, इसलिए रेयॉन के लिए हमको डीलास्टिंग या चमक कम करने का प्रोसेस करना ज़रूरी होता है। अब आता है स्पिनिंग। रेशे की मोटाई व ऐंठन स्पिनरेट के छिद्रों पर निर्भर करती है। रेशे की लंबाई आवश्यकतानुसार रखी जा सकती है, अतः रेयॉन वस्त्र निर्माण के लिए आवश्यकतानुसार मोटाई लंबाई का धागा प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः वस्त्र निर्माण के लिए दो प्रकार के धागों का प्रयोग करते हैं। एक होता है मोनोफिलामेंट या इकारा धागा और दूसरा होता है मल्टीफिलामेंट या बहुरेशीय धागा और तीसरा होता है स्पन यान। ये तीन तरह के यान्स जो हैं वो जो है मतलब हम रेयॉन फाइबर में इस तीन तरह के यान्स जो हैं वो बनाते हैं और इनमें हल्का हल्का सा अंतर होता है। इसके बाद जो है इसमें फिनिशेस दी जाती हैं। फिनिशेस जो रेयॉन के लिए विविधता और गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से इसमें बहुत सारी परिसज्जाएं दी जाती हैं, जैसे एम्बॉसिंग, इसमें सजावट और नक्काशी का प्रभाव करती है। सतह चिकनी करने के लिए इसमें कैलेंडरिंग दी जाती है। इसको हार्ड करने के लिए इसमें स्ट्रेचिंग की जाती है और इसमें प्री श्रिंकिंग दी जाती है, वाटर प्रूफिंग दी जाती है और नैपिंग वाली फिनिशेस जो है रेयॉन के साथ दी जाती हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेयॉन। रेयॉन में मुख्य रूप से सेल्यूलोज होता है। माइक्रोस्कोप से जब आप इसको रेयॉन को देखते हैं, कोई सा भी रेयॉन आप देखोगे तो वो देखने पर हमको रॉड के समान दिखाई देता है और इसमें छोटी पतली धारियाँ पूरी लंबाई में दिखाई देती हैं जो कि बहुत चमकदार होती हैं। रेशों की जो लंबाई है वो आवश्यकता अनुसार रखी जाती है। रेयॉन के छोटे फाइबर टो कहलाते हैं। लंबे फाइबर्स का यूज़ जो है सैटिन फैब्रिक जैसे चमकीले फैब्रिक बनाने में किया जाता है। इसका डायमीटर जो है मतलब रेयॉन जो फिलामेंट तैयार हो रहा है उसका डायमीटर जो है वो स्पिनरेट की साइज़ पर निर्भर करता है। जो तैयार धागा प्राप्त हो रहा है वो सफ़ेद रंग का होता है, चमकदार होता है। इसमें इलास्टिसिटी अच्छी होती है, रेजिलियंसी कुछ कम होती है, ताप का ये कुछ चालक होता है, श्रिंकेज कम होती है। इसकी धुलाई आप माइल्ड सोप से कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सोप का यूज़ करेंगे तो ये इसको ख़राब कर सकता है। और विस्कस रेयॉन में अवशोषण क्षमता जो है वो अच्छी खासी होती है। इसके अलावा भी कई गुण हैं जो आप अपनी पुस्तक से इसको डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। ये था रेयॉन का टाइप्स, रेयॉन को बनाने का मेथड और विशेषताएं। आशा है आपके लिए ये